आगे हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में और नदियों को देखते हैं। नारंगी नदी तक हमने देखा था। अब हम एक साथ देखते हैं डंकनी और संखनी नदी। डंकनी और संखनी नदी वही नदी है जो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के पास इसका संगम होता है। एक संखनी नदी जो कि बहुत रफ्ताब लाल रंग का लिए हुए सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, और एक डंकनी नदी का मिलन होता है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। तो इसके उद्गम के संबंध में देख लेते हैं। तो डी फॉर डंगनी नदी का उद्गम है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा, डी फॉर डी दंतेवाड़ा में डंकनी नदी का डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा, डी डी डी। और संखनी नदी का है आपका जो नंदीराज चोटी है, बैलाडीला पर्वत में नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर के आसपास है। ये यहीं से संखनी नदी का उद्गम होता है दंतेवाड़ा में। दोनों नदियों का उद्गम दंतेवाड़ा है और दोनों का जो संगम होता है वो दंतेवाड़ा में ही होता है। और इंद्रावती नदी में डंकनी नदी का संगम होता है, डंकनी नदी का संगम होता है। और डंकनी नदी इंद्रावती में मिलने से पहले डंकनी और संखनी दोनों का संगम दंतेश्वरी मंदिर के पास में होता है। इसलिए जो संखनी नदी है वो डंकनी की सहायक नदी है, और संखनी नदी का जो जल का रंग है वो रक्ताब लाल रंग लिए हुए सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उद्गम है और इनका संगम है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है। आगे हम 3 नदी देख लेते हैं, नीबरा, गुडरा और बोर्डिंग, जो हमने बताया कि इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसका जो उद्गम होता है नीबरा नदी का अंतागढ़ में होता है, गुडरा का होता है अबुझमाड़, ठीक है, NAGA, यानी नीबरा, अंतागढ़, गुडरा, अबुझमाड़, और बोर्डिंग का होता है कोंडागांव में। बोर्डिंग का होता है दोस्तों कोंडागांव में। तो उसी प्रकार नीबरा नदी का जो विसर्जन होता है इंद्रावती में, गुडरा नदी का होता है इंद्रावती में, बोर्डिंग का होता है इंद्रावती में। ये सभी इंद्रावती की सहायक नदी है। और जो इंद्रावती का जो संगम होता है नीबरा नदी का वो भैरमगढ़ के समीप होता है, गुडरा का होता है बारसूर में, और बोर्डिंग नदी का जो संगम होता है इंद्रावती में वो बोध घाट के समीप होता है। बोध घाट जल विद्युत परियोजना जहाँ पर प्रक्रियाधीन है वहीं पर इसका संगम होता है, और इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना प्रक्रियाधीन है, इसको भी याद रखें। अगला जो गोदावरी की सहायक नदी है वो है सबरी नदी, जिसको प्राचीन नाम इसका है कोलाब नदी। तो इसको हम देखते हैं, तो ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी छत्तीसगढ़ के बाहर और इसका जो विसर्जन भी छत्तीसगढ़ के बाहर है। उद्गम होता है नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र ओडिशा में, और गोदावरी नदी में मिलना होता है कूनावरम में आंध्र प्रदेश में, कूनावरम आंध्र प्रदेश है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, सबरी ऐसी नदी है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के बाहर और विसर्जन भी छत्तीसगढ़ के बाहर है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है सबरी नदी। ठीक है, ये जो बस्तर जिला और आपका सुकमा जिला, 2 जिलों में प्रवाहित होती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सबरी या कोलाब नदी बस्तर और सुकमा 2 नदियों से में 2 जिलों में प्रवाहित होती है। उसके बाद अंतिम में जाके आंध्र प्रदेश में कूनावरम के निकट ये विसर्जित हो जाती है। ठीक है ना। इसकी 2 सहायक नदी है, एक कांगेर और एक मलांगेर, कांगेर नदी और मलांगेर नदी। तो इसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी पर ही तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है, मुनगा बहार नदी पर ही तीरथगढ़ जलप्रपात बना हुआ है। और इस सबरी नदी में एक जल परिवहन होता है छत्तीसगढ़ में, जो एकमात्र जल परिवहन है कोंटा से कूनावरम तक, यानी विसर्जन होते तक कोंटा यानी सुकमा से कूनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर का जल परिवहन होता है। तो इसको याद रखिएगा, सीमा ये छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को बनाती है। ठीक है, फिर एक अन्य नदी हम देख लेते हैं, बाघ नदी। बाघ नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव में इसका उद्गम होता है। राजनांदगांव यानी राजनांदगांव का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ये आपका, अब आप देख लीजिएगा जो 3 जिले बने हैं, खैरागढ़ है ना, खैरागढ़ जो जिला बना है, राजनांदगांव जिला बना है, और आपका एक और जिला बना है ना। तो उसमें कौन से जिले से इसका उद्गम होता है, तो कुलझारी पहाड़ी से होता है ना, राजनांदगांव जिला था। विसर्जन होता है गोदावरी में वेनगंगा नदी के माध्यम से। वेनगंगा नदी जो
है ना, उसके माध्यम से ये मिल जाती है लास्ट में गोदावरी नदी में। और इसकी सीमा हम देखें तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ये सीमा बनाती है। अतः ये बाघ नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा बनाते हैं। इस प्रकार गोदावरी नदी अफवाह तंत्र आपका समाप्त होता है। आगे हम इस नदी अफवाह तंत्र में कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।